हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का प्रश्न नंबर 3 और 3 का जो तीसरा प्रश्न है वो आज हम हल करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है, सीखना है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और इसको हल करना आना ही चाहिए। तो हमारे पास यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें आप लोगों को प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय पद का पता नहीं है, तृतीय पद का पता नहीं है और चतुर्थ पद भी आप लोगों को दे रखा है। तो दो पद आप लोगों को दे रखे हैं और दो पदों को आप लोगों को निकालना है। तो किस तरीके से आप लोग इनको निकालेंगे, सबसे पहले हम बात करें तो प्रथम पद की बात करें तो a1 इजकल टू, इसको a भी लिखते हैं, बराबर 5 हो गया और a4 दे रखा है आप लोगों को, a4 हो गया a प्लस 3d। जो चौथा पद होता है इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। इसी तरीके से तृतीय पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a3 का फार्मूला हो जाए a प्लस 2d। आप लोगों को क्या करना है, प्रथम पद में से जौन सा पद पूछ रहा है उसमें से एक d को कम करके लिख देना है। जैसे 3 है यहाँ पर तो यहाँ पर 2 करके लिखना है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 करके d से गुणा करके इसको जोड़ के लिख देना है। तो ये पद हो जाएंगे, ठीक है। और a2 निकालना है आप लोगों को, a2 इजकल टू a प्लस d हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पदों की बात करें तो तृतीय पद को पता करने के लिए हमें चाहिए a और d चाहिए। इसी तरीके से a2 को पता करने के लिए भी a और d चाहिए। तो a और d हम कहाँ से निकालेंगे, प्रथम पद और चतुर्थ पद से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रथम पद दे रखा है, ठीक है। प्रथम पद कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इसको a4 में रख देंगे हम, a4 इजकल टू a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 प्लस 3d, 5 प्लस 3d। और a4 का जो मान है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, अरे यार ये तो कर दो, a4 का जो मान दे रखा है वो आप लोगों को दे रखा है 9 सही 1/2। तो ये 9 सही 1/2 हम यहाँ रखेंगे। अब इसको सोल्व करके हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसका पक्षांतरण करेंगे इधर। तो ये हो गया 3d इजकल टू 1/2 माइनस 5। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे हम, तो देखो 9.5 में से 5 गए तो कितने बचे, 4.5 बचे, ठीक है। 4.5 को हम कैसे लिखेंगे, 4 दूना 8, मिश्र भिन्न है ये। मिश्र भिन्न को आप काय में बदलने, सरल भिन्न में। 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9/2 हो गया। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 इंटू 3। तो 3 ही कम 3, 3 तिया 9, ये हो गया 3/2। d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, a3 और a2 में इनके मानों को रखना है। तो a2 में जब हम मान रखेंगे तो a2 में हमने रखा, प्रथम पद आ गया 5 प्लस d की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, ये आ गई। अब इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार जाएगा। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार आएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये हो गया 13/2। तो जो a2 पद आया है वो हमारे पास कितना आ गया, 13/2, ठीक है। अब हम a3 निकालेंगे। तो a3 के लिए a3 इजकल टू क्या करना पड़ेगा, a प्लस 2d करना पड़ेगा, ठीक है। तो a कितना है हमारे पास, 5 है प्रथम पद, प्लस 2 इंटू d कितना आया है, d आया 3/2, ठीक है। इसको काट देंगे हम तो हमारे पास कितना बच गया, 5 प्लस 3 बराबर 8, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा पद आ गया। आप चाहो तो इसको और कन्वर्ट कर सकते हो, 2 छक्के 12, 1/2, यानी 6.5 द्वितीय पद आ गया और तृतीय पद आ गया
8। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल हल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगले वीडियो में हम इसके आगे के सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय।